बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न्स, जिसे हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव जो है रोटी रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्मिल्सन एक इकोनॉमिस्ट है, उसने ये जो बताए थे लॉज। ठीक है। और इसमें क्या है कि किसी भी जो फर्म होती है उसकी जो प्रोडक्शन है वो मेन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक उसका कैपिटल और दूसरा उसकी लेबर। कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं और लेबर को एल से डिनोट करते हैं। इन तीनों लॉज के अंदर जो कैपिटल है के, इसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्म ये जो कैपिटल है ये कांस्टेंट रहता है जब फर्म वर्किंग कर रही है, और जो लेबर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती रहती है। उसमें हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन देखते हैं और एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं। और फर्स्ट लेबर, सेकंड लेबर, मतलब लेबर को इंक्रीज़ करते देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, एक जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है फर्स्ट स्टेज में आप देखें तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हो रही है, एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो लेबर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है। तो जैसे जैसे हम लेबर इंक्रीज़ करते जाते हैं, फर्स्ट स्टेज एन वाली लाइन तक आप देखें तो तीनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर सेकंड एन से एम तक देखें तो सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्या है, क्या हो रही है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन जिस तरह पहले से इंक्रीज़ हो रही थी उस तरह इंक्रीज़ नहीं हो रही। अगर देखा जाए एवरेज प्रोडक्शन को और मार्जिनल प्रोडक्शन को तो ये दोनों ही डिक्रीज़ हो रही है। इसको हम, ये हमारे लिए क्या है, डिक्रीजिंग जो रेट ऑफ रिटर्न है। उसके बाद थर्ड को देखा जाए, थर्ड स्टेज में तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन मार्जिनल के लिए अगर इसको देखा जाए तो मार्जिनल क्या हो रही है, वो नेगेटिव है, और एवरेज जो है वो एवरेज प्रोडक्शन वो भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये तीन स्टेजेस हमारे पास। फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन को देखा जाए तो इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड में इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। अगर एच को देखा जाए, एच पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, मैक्सिमम हो गया टोटल प्रोडक्शन। इस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ जो रिटर्न के थ्रू वर्किंग हो रही है। और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन को देखा जाए, टोटल प्रोडक्शन जहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है उसको कहेंगे डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इन दिस स्टेज एज अ वेरिएबल रिटर्न लेबर इज एडिड टू फिक्स इनपुट्स ऑफ अदर रिसोर्सेज, यानी अदर रिसोर्सेज फिक्स है और लेबर आउट इनपुट की जा रही है, लेबर लगाते जा रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज अप टू द पॉइंट एट इंक्रीजिंग रेट इज शोन इन ग्राफ। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, वैसे मैंने पहले डिस्कस भी कर दिया हुआ है। आगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द स्टेज 2 the total production continue increase at the diminishing rate until reaches its maximum point h, यानी h पॉइंट तक, ये आप देख सकते हैं h पॉइंट तक, यानी सेकंड स्टेज जब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग। किसके लिए, ये मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए भी और जो एवरेज प्रोडक्शन है उसके लिए भी, ये दोनों क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर टोटल के लिए देखा जाए, टोटल के लिए ये अभी भी इंक्रीज़ है, ठीक है, और एच तक ये टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया है। यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू जो है वो वर्किंग होगी। उसके बाद स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न इन द थर्ड स्टेज द टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइंस, जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है।
द टीपी कर्व्स, जिसको हम टीपी कर्व्स कहते हैं, स्लोप्स डाउन, नीचे आ रही है, फ्रॉम द पॉइंट एच ऑन वर्ड, यानी एच से, ये आप देख सकते हैं, एच से किधर जा रही है, डाउन जा रही है, ठीक है। स्लोप्स डाउन, द टीपी कर्व फॉल्स टू ज़ीरो एट पॉइंट L2, यानी जब मज़ीद हम लेबर लगाते जा रहे हैं तो ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में जाएगी, इसलिए इसको हम नेगेटिव रिटर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वैसे हम इसको जो है वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, ठीक है। हम साथ साथ लेबर इंक्रीज़ करते जाएंगे और जो हमारी प्रोडक्शन है वो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड में कांस्टेंट है और थर्ड में जाके फिर डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट जहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। सेकंड जहाँ पे जो मैक्सिमम हो जाती है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और जहाँ पे थर्ड पे जाके डिक्रीज़ हो रही है, तो थर्ड पे जाकर जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका एक बेटा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी इसे कहते हैं तमाम को, ठीक है। ये जितने हमने 3 स्टेजेस पढ़ी है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और जो है कांस्टेंट रिटर्न, तीनों को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट्स इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड। इट एक्सप्लेन द प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ द फर्म विद ऑल वेरिएबल फैक्टर्स, के तमाम वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल कहते हैं चेंज हो रहे हैं फैक्टर्स, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स इधर रखे हुए हैं, एक कैपिटल और दूसरा लेबर। कैपिटल को भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और लेबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि स्मिल्सन जिसने ये नज़रिया पेश किया था वो क्या कहता है, जिसने ये थ्योरी पेश की थी, वो कहता है कि एक टाइम में जो कैपिटल है वो कांस्टेंट ही रहता है, एक टाइम में चेंज नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा जब इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है तो वो बार बार उसको चेंज करना इजी नहीं होता, इसलिए ये सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए उसकी जो है वो लेबर, तो लेबर वक्तन फ़क्तन जिस तरह हमने जिस तरह प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती, यानी हमने लेबर भी इंक्रीज़ हमें करना पड़ेगा। तो ये इसकी थी थ्योरी। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट्स एंड आउटपुट व्हेन all the inputs or factors are increase the same production, के सेम प्रोडक्शन के साथ जब इंक्रीज़ किए जाते हैं तो ये बताता है कि इनपुट्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर हैं जिनसे कोई भी प्रोडक्शन होती है। लेकिन सिर्फ हम पहले मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि लेबर को हमने मेन फैक्टर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जितने भी इनपुट्स लगाएंगे, यानी जिनसे चीज़ें पैदा की जा रही हैं, प्रोडक्शन की जा रही है, उससे जो आउटपुट है उसका रिलेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ जो है रिटर्न टू स्केल, ये एक्सप्लेन करता है। ये भी हमने नेक्स्ट भी मैं पहले भी इसकी 3 टाइप्स डिस्कस कर चुका हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी हैं। इफ़ द आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज मोर देन इन प्रोडक्शन टू an equal percentage increase in all inputs, the production said to be इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या हमने सेम अगर प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 10 लेबर हमने इंक्रीज़ की हैं तो हर लेबर एक प्रोडक्शन दे रहा है, तो अगर 10 लेबर 10 की बजाय 10 की बजाय 20 इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन को, यानी जितना लेबर लगाया उससे डबल अगर इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्शन, यानी जितनी एक्सपेक्टेड थी 10 लेबर से 10 प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड थी लेकिन उन्होंने 20 प्रोडक्शन दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट में क्या होगा, व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय द सर्टेन परसेंटेज, के इनपुट्स
सेम जो हमने परसेंटेज रखी हुई है उस हिसाब से इंक्रीज करें इनपुट्स, यानी लेबर को इंक्रीज करें, द आउटपुट इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज, कि आउटपुट भी जिस तरह इनपुट इंक्रीज हुई है उसी तरह आउटपुट भी इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल 10 लेबर या 10% हमने लेबर इंक्रीज किया तो उसकी जो प्रोडक्शन है यानी उसका जो आउटपुट है वो भी 10% इंक्रीज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पहले क्या था, 10% इधर हमने लेबर में चेंज आया यानी इनपुट्स में चेंज लेके आए, और जो उससे प्रोडक्शन हुई यानी आउटपुट जो उससे निकला वो 20% निकला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। कांस्टेंट में क्या होगा, 10% ही इनपुट में चेंज ले गया है और 10% ही आउटपुट में, यानी जो उसने प्रोडक्शन उस लेबर ने दी है उस हिसाब से 10% ही इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। द टर्म डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू स्केल वेयर आउटपुट इंक्रीज इन द स्मॉलर प्रोडक्शन देन द इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, यानी इनपुट्स हमने 10% चेंज किए हैं लेकिन जो आउटपुट है वो कम चेंज हुआ है, हो सकता है वो 5% हो, यानी जितना हमने इनपुट में चेंज लेके आए हैं उतना आउटपुट में चेंज नहीं आता। यानी 10 लेबर इंक्रीज की है तो 10 लेबर इंक्रीज होने से 10 प्रोडक्शन भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन 10 नहीं हुई, कम हो गई है, 5 हुई है। ठीक है, तो ये है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी जितनी इनपुट दी उससे कम आउटपुट आई हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्म increase inputs by 100% but output decreases by the less than 100%, the firm said to be decreasing return to scale। ठीक है, तो ये हमने तीन इसको हम इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न पढ़े हैं। ठीक है, इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कहते हैं, ये भी जहन में रखना है आपने। ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 2-3 चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन डिपेंड कर रही है लेबर के ऊपर, एक बात हमेशा याद रखनी है, और कैपिटल को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी कांस्टेंट ही हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये था लॉ ऑफ रिटर्न्स।